सबसे पहले मैं बुद्धि सबसे पहले मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ उसको, गणेश जी को भेज देता हूँ, बुद्धि के देव को भेज देता हूँ। भाग्य श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि बुद्धि और भाग्य का भी झगड़ा बहुत हुआ। इसमें बुद्धि कुछ नहीं बोली है पर भाग्य बहुत बोला। एक दिन की बात है, मैं माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहा था। पार्वती अगस्त ऋषि के दरवाजे पर मैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था। उस समय पर भी सती ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठता किसकी? इसमें श्रेष्ठ कौन है? इसमें श्रेष्ठता किसकी है? सती को मैंने जो कहा, शिव जी कह रहे, मैंने जो सती को कहा आज मैं वही पार्वती उनसे कहते। एक बार का प्रसंग है, बुद्धि के सामने भाग्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रंक को राजा बना सकता हूं और राजा को रंक बना सकता हूं। कौन बोला? जम के बोलो जरा। भाग्य ने कहा कि मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, मैं भाग्य हूं। बुद्धि सुनती रही। शिव जी कह रहे, पार्वती मैंने सती को यह प्रसंग सुनाया था कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते से। बुद्धि सुनती रही। फिर भाग्य ने कहा, मैं व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं और व्यक्ति को रोड़पति बना सकता हूं। बुद्धि सुनती रही। अब बुद्धि का भी दिमाग ठंडा और बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम बना सकते हो? हाँ। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। बुद्धि ने कहा, तुम इसको राजा बना दो तो मैं मान लूंगा। भाग्य हो ना तुम भाग्य हो ना, तुम इसको राजा बना दो। खेत में काम करने वाले किसान को अगर तुम राजा बना दोगे, तुम बुद्धि कहती है मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगा, बनाओ इसको राजा। भाग्य ने हंसते हुए कहा, क्या बुद्धि, इतना छोटा सा काम दिया है मुझे राजा बनाने का? अभी बना देता हूं मैं राजा, अभी। और भाग्य ने अपनी लीला रचना प्रारंभ करी। भाग्य ने देखा कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी और भाग्य ने उस गेहूं की फसल के दाने की जगह पर उसमें मोती पैदा कर दिया। क्या पैदा करा है? मोती। अब तो देखा जाए तो मोती मोती हो गया। किसान ने एक बाली तोड़कर उसको मल के देखा कि मेरा गेहूं पका कि नहीं पका। मल कर देखा तो उसमें सफेद सफेद कंकर नजर आ रहे थे। किसान की आंख में आंसू भर गए, मैंने तो गेहूं लगाया था, ये पत्थर कहां से हो गया? फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा है, क्यों रो रहा है? पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा, मैंने गेहूं की फसल लगाई थी परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर है, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती है, मोती और इतने कीमती मोती, ये मोती और इतने कीमती। राजा ने विचार कर लिया, मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में ला कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता है, ये देख मैं राजा बनाकर मानूंगा। किसान भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बुद्धि देख रही,
तू राजा बना। बुद्धि देख लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। तो किसान कमरा छोड़कर नदी की ओर भागा। कुछ राजा के दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहां भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद कर इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा भाग्य देवता क्या हुआ, राजा बन गया। भाग्य देव हाथ जोड़कर बोले मेरी बोटी उल्टी बैठ गई, ये राजा नहीं, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है इसको छुड़ा दो, भले ही राजा बने चाहे नहीं बने। बुद्धि ने कहा तुमने हार मान ली भाग्य। भाग्य कहता है कि मैं हार मानता हूं। बुद्धि ने अपना रीत अपनाई। राजा के कक्ष के बाहर दूसरे दिन जैसे ही उसको किसान को लेकर आए और फांसी की सजा सुनाने वाले थे तो उससे पूछा गया कि तू बता कि मैं नदी की ओर भागकर क्यों जा रहा था। उसने कहा महाराज किसी के रोने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए गया था। राजा ने मन में सोचा मेरा जमाई कितना विद्वान है, दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो गया, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं। भाग्य मुख देखता रहा और बुद्धि ने अपना काम रच दिया। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं पार्वती भाग्य की रचना करना अपने हाथ में है, अगर श्रेष्ठ बुद्धि है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है और अगर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं तो सोना भी भाग